बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जो कि रेडिकल साइन में हो उनको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब रेडिकल क्या होता है? ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है इसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन का नाम देंगे। तो रेडिकल एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट्स हैं, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक मैंने पिक्चर डाउनलोड की है। तो ये जो सिंबल है ये रेडिकल का सिंबल है। इसके बाहर इंडेक्स कहलाता है, इसी को हम पावर में भी चेंज कर सकते हैं। और अंदर जो होता है उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। यानी तीन पार्ट है, एक रेडिकल सिंबल, इसके बाहर वाला इंडेक्स कहलाएगा, अंदर वाला आपका रेडिकेंट कहलाएगा, यानी जो रेडिकल के अंदर है, ठीक है, रेडिकेंट। ओके जी। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपकी सिंपल रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसको हम सिंपल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, या सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। ये जो बाहर इंडेक्स होता है इसकी हम पावर बना देते हैं और फ्रैक्शन में ले आते हैं। यानी अगर ए रेडिकेंट है, इसकी अगर आपने पावर बनानी हो तो इसको हम ए की पावर 1/n कर देंगे। ये जो इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है पावर में, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। आगे कुछ रूल्स हैं या लॉज हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला लॉ है कि अगर तो रेडिकेंट के अंदर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ए को अलग बी को भी अलग। इस तरह डिवीजन में भी अलग अलग लिखा जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह ये एन ए की पावर एम है, तो इसको हम इस ब्रैकेट की फॉर्म में बाहर पावर को एम को बाहर निकाल सकते हैं। इसकी पावर 1 हो जाती है, बेसिकली मल्टीप्लाई होकर फिर वही हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये ए की पावर सारे की एन है, तो ये पावर अब आपको पता पावर रूल में आपने पढ़ा हुआ है कि पावर बन जाएगी तो 1/n हो जाएगा। ये 1/n और ये बाहर n आ जाएगा जो कि a के बराबर आ जाता है। इसी तरह इंडिसेस यानी पावर्स लॉ हैं वो हम देख लेते हैं। अगर दो आपकी बेसिस सेम हो, ये भी a है ये भी a है, ये बेस कहलाती है, ये आपका इंडेक्स कहलाता है या पावर कहलाती है, ठीक है। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं। सेकंड में पावर के बाहर पावर है, पावर की पावर नहीं बल्कि पावर के बाहर पावर है तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह अगर ए बी दो टर्म्स हैं तो उनकी पावर अलग अलग लिखी जा सकती है। इसी तरह फ्रैक्शन में भी अलग अलग लिखा जा सकता है। और इसी तरह अगर फ्रैक्शन में है तो दोनों की पावर्स ये ऊपर जाके माइनस हो जाती है और एक 0 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने देख लेना है। आगे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स भी पेपर में आ जाती होती हैं तो इनको आप देख लीजिएगा, लेकिन हम पहले एक्सरसाइज करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी एग्जाम्पल्स की भी। जी नेक्स्ट हमारा है सर्ड्स क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अच्छा, अगर तो एक इरेशनल रेडिकल हो विद रैशनल रेडिकेंट तो उसको हम सर्ड्स बोलते हैं। मसलन अब ये रेडिकल सिंबल है, इसके अंदर जो भी रेडिकेंट हो वो रैशनल हो, यानी रेडिकल सिंबल के अंदर टर्म कौन सी हो, रैशनल हो, तो उसको हम सर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, अगर ये रेडिकल के अंदर रेडिकेंट जो है वो रैशनल नंबर हो, रैशनल का मतलब आपको पता ही है, रैशनल जितने भी पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसकी इन डिटेल हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि रैशनल और रैशनल नंबर में क्या फ़र्क होता है। एनीहो, तो ये अगर रैशनल है तो ये सर्ड है, ठीक है। मसलन ये अगर आप देखें अंदर रेडिकेंट जो है वो पाई है। अब आपको पता है पाई तो रैशनल नहीं है, वो हमने पढ़ा था इरेशनल होता है, तो ये सर्ड नहीं है। क्लियर हो गया।
तो ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि रेडिकल, रैशनल रेडिकल के अंदर क्या हो, रेडिकंड जो है वो आपका रैशनल हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखें, अब ये अंदर है तो रेडिकेंड रैशनल ही है, लेकिन अब ये आपका इरेशनल नहीं है, इरेशनल रेडिकल नहीं है ना, क्योंकि ये देखें ये तो आपका इरेशनल है, ये अपने पीछे पड़ा हुआ था रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन के बारे में। अब ये रेडिकेंड तो रैशनल है, लेकिन ये टोटल आपका नंबर इरेशनल नहीं है, टोटल नंबर भी इरेशनल होना चाहिए। टोटल नंबर इरेशनल हो और अंदर रेडिकेंड रैशनल हो तो तब उसको सर्ड कहते हैं। तो लिहाजा ये आपका सर्ड है, ये सर्ड नहीं है, ये भी सर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पावर क्या है, इरेशनल है, सॉरी इसके अंदर रेडिकेंड क्या है, इरेशनल है। ठीक हो गया। तो अब सर्ड और नॉट सर्ड को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलें जी, एक्सरसाइज को अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज करने वाला। रैशनलाइज, जब भी आपने जो रैशनल नंबर होते हैं उनको रैशनलाइज करना होता, सॉरी रैशनल नंबर होते हैं उनको रैशनलाइज करना हो तो बहुत सिंपल सा काम होता है कि डिनोमिनेटर में आपने अगर तो पावर, सॉरी सिंबल के साथ हैं टर्म्स, तो उनकी सिंबल चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कहते उसको, हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके सोल्यूशन हम देख लेते हैं। ये मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, ये नोट्स अगर किसी को चाहिए हो तो वो लिंक से डाउनलोड कर सकता है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सारी दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से ये नोट्स। ठीक है, तो देखिएगा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी सिंबल चेंज की, प्लस था माइनस कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे से। 13 को 4 से किया। ठीक है, तो पहले नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16। ठीक है, यानी 16, और ये 3 का स्क्वायर रूट, 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट से कट गया, 3 बच गया। तो फाइनल आंसर आपका फिर क्या आ जाता है, 13 30 से कट गया, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, ये भी ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें अब चूंकि सिंबल नहीं है तो सिंपली 3 का स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देना, नीचे भी। ये आप हल कर लीजिएगा, इसको भी ऐसे ही करेंगे सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये वाला देख लेते हैं, पार्ट 4। 6 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है, तो इसका नीचे सिंबल चेंज किया, यानी 6 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस था तो माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे से। ये सेम टर्म है तो ये स्क्वायर बन गया। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़ेह नज़र आ जाए। ठीक है जी, ये ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट है, ये स्क्वायर बन गया नीचे। अब ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में क्या करते हैं, पहली को पहली से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी को दूसरे से, माइनस सिंबल आ जाता है। ये आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं 9th में भी, सॉरी 8th क्लास में भी। तो ये कट गया और 36 आ गया, और ये 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया। तो फाइनली आपका 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाता है। ये भी सेम एज इट एज ही करेंगे, ये भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, ये इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन है जी। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है, फिर हम बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं, रैशनल इरेशनल सॉरी। तो कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट, आपने पी और क्यू की कीमत फाइंड करनी है, दोनों रैशनल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो तरीक़ेकार वही है जैसे आप पहले करके आए क्वेश्चन 1 में, इनका सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। तो यानी ये अब आप लिख लेंगे, ये देखिएगा मल्टीप्लाई सिंबल चेंज करके प्लस था, माइनस करके मल्टीप्लाई ऊपर भी किया नीचे भी किया, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट एज इट एज आ जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से। ऊपर वाले को कैसे करना है, पहले 8 को लेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं और सिंबल भी सेम है,
माइनस है, ये भी माइनस है, तो 8 को पहले 4 से, फिर 8 को 3 से, फिर 3 के स्क्वायर रूट 2 को 4 से, और 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन शॉर्ट ये कि ऊपर वाले को ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, सही है, और नीचे वाले को प्लस माइनस में तो चूँकि टर्म सेम है तो पहले को पहले से माइनस लगा के दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये स्केयर बन जाता है। ठीक है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और ये 2 स्केयर रूट का स्केयर आ जाएगा, तो ये कट जाता है, तो 9 2 ज़ार 18 आ जाता है, तो 16 माइनस 18 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को भी हल कर लेते हैं जी, 32 आ गया, ये 24 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी 3 4 और 12 आ गया, और ये माइनस देखिएगा सेम है तो ये स्केयर आ जाएगा सारे का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, तो ये 2 आ गया। ओके, ये एज इट एज आ जाएगा जी। नेक्स्ट, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 18 और 32 हो गया, और ये -24 है, और ये 12 है, ये दोनों सेम है, ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी, ये दोनों सेम है, अगर रेडिकेंड सेम है तो ये माइनस हो रहे हैं, तो इनकी ये जो बेस होती है ना, ये वाली 12 और 14, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जैसे अगर देखें 2x और प्लस 4x हो तो कितना आ जाता है 6x, तो ये भी आप x ही समझ लीजिए। ठीक है, तो -24 और -12 36 आ जाएगा, ओवर -2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 50 आ गया, -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, अब इसको अलग कर लेंगे, 50 को -2 के साथ अलग कर लिया, -36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इसके साथ अलग कर लेंगे, तो फाइनल ये आप देखें, आप अगर इसको कंपेयर करें तो इस p की प्लेस पे ये आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की प्लेस पे ये आ रहा है, तो 50 और -2 -25 आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 ओवर 2 है तो वो 18 आ जाएगा, तो ये q इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, चलें जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वही रूल जो पीछे हमने पढ़े हुए थे। स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करने के लिए एक दो ट्रिक याद रखने हैं आपने, कि सिंप्लीफाई करते हुए आपने कोशिश करनी है कि बेस एक जैसी बन जाए सबकी। ठीक है, और पावर्स में कोशिश करनी होती है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है जितना शॉर्ट हो सके। जैसे ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर इज़ 4, तो ये 81 ही आ जाता है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर इज़ 4। 4 क्यों किया है, ये अगर आप देखें डिनोमिनेटर में 4 है, तो कोशिश करनी होती है कि जो डिनोमिनेटर है ना ये ख़त्म हो जाए, पावर जो फ्रैक्शन में है ना ये फ्रैक्शन के बगैर वाली लेके आनी होती है, तो उसके लिए हमने इसको फैक्टराइज इस तरह किया है कि इसकी पावर भी क्या बन जाए, 4 बन जाए। ठीक है, तो ये कट जाते हैं, तो इसकी 3 की पावर -3 रह जाएगी, ये कट के जो है वो 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3 आ जाएगी। अब पावर जो है माइनस में हो तो एक ये रूल है कि आप